गौर चरण अनुराग्यो मेरो मन। पहली लाइन में महाराज जी ने कहा है गौर वर्ण के चरणों में मेरे मन की आसक्ति हुई है। इसमें कुछ कुछ बातें ध्यान देने वाली है। पहली बात तो ये है कि गौर वर्ण के चरणों में, इसका मतलब श्री राधा रानी के चरणारविंद है। ठाकुर जी में, राधा रानी में यद्यपि बहुत अंतर नहीं है, फिर भी रसिकों ने कुछ अंतर बताया है। क्या अंतर बताया है? अंतर ये है कि श्री कृष्ण जरा कठोर हृदय के, वो अधिकारत तो पहले टटोलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने गीता में सुना है, श्री कृष्ण ने कहा है अनन्यास चिंतयन्तो माम, और निर्मल मन जन सो मोहि पावा। उनको पाने के लिए आप लोगों को कुछ मेहनत करनी होगी। लेकिन किशोरी जी का स्वभाव अत्यंत कोमल, बहुत सीधा साधा भोला भाला स्वभाव है। उनका स्वभाव ऐसा है कि अपने द्वार पर आए अपने किसी बालक को, चाहे वो अधिकारी हो चाहे अनधिकारी हो, जो भी दीन पतित उनके द्वार आ जाता है वो उनको अपना मान लेती है, स्वीकार कर लेती हैं, अपना लेती हैं। ऐसी किशोरी जी की गुणावली है। और इस कारण से आज यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि उन किशोरी जी के चरणों में मेरे मन की, ध्यान दीजिएगा इसमें भी, मन की आसक्ति। और इसके पहले क्या हाल था? इसके पहले आगे लिखा है सोवत रयो अनादिकाल ते रसिक कृपा ते जाग्यो। सबसे पहला आभार उन रसिकों का है, उन गुरुवर का है, जिनकी कृपा द्वारा हमारी ये अनादिकाल की निद्रा टूटी। उसी निद्रा को तोड़ने के लिए ही वेदों ने आदेश दिया था कि उत्तिष्ठता जाग्रता प्राप्य वरान निबोधत। उठो जागो, गुरु की शरण में जाओ, कहाँ सो रहे हो? कबीरदास जी भी कहते हैं कबीरा सूता क्या करे, जाग न जपे मुरारी। एक दिन तू भी सोएगा लंबे पाँव पसारी। एक दिन तो आना ही है, खूब सो लेना उस दिन। अभी जागने का समय है। तुमको पता नहीं कितने दिन को तुमको मानव देह मिला है, कोई इसकी समय सीमा नहीं। और मान लीजिए अगर समय सीमा हो भी तो भी क्या गारंटी है कि 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में आपका मन आसक्त हो ही जाएगा? आप लोग अपने मन का हाल देख रहे हैं। अपना मन आपके खुद के बस में नहीं है। हज़ारों जगह इसकी आसक्ति है, हज़ारों आदतें ऐसी आप लोगों ने पाल रखी है जिससे आप परेशान हैं आज भी। तो इसको परिवर्तित करने के लिए प्रयत्न करना होगा। तो इसलिए रसिकों की आवश्यकता पड़ेगी। और इसमें भी एक आश्चर्य और है, ये जो जीव कह रहा है गौर चरण अनुराग्यो मेरो मन, ये किशोरी जी के चरणों का अटैचमेंट किस प्रकार से संभव है? अटैचमेंट के लिए तो गीता कहती है संगात संजायते कामा, संग करने से किसी वस्तु की कामना उत्पन्न होती है, उसमें प्रेम उत्पन्न होता है। तो किशोरी जी का संग तो मिला नहीं, फिर कैसे भगवत प्रेम उत्पन्न हो गया? ये भी रसिकों की कृपा है। उन्हीं रसिकों के भीतर राधा कृष्ण रहते हैं। उन रसिकों के संग से ही उनमें प्रीत बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति
गुरु का संग करे तो उसको अपने आप किशोरी जी की, ठाकुर जी की अनुभूति होगी, अपने आप भीतर भगवत प्रेम बनेगा और अनादिकाल से जो उसके खराब आचरण है उसमें धीरे धीरे सुधार होगा। मिट्यो स्वप्न संसार आपु ही मोह तिमिर सब भाग्यो। गुरु के पास रहने से अपने आप ये जो स्वप्न जगत जिसमें हम लोग जीते थे, देखिए संसारी जीव ऐसा होता है कि उसका नुकसान हो रहा है, पतन हो रहा है, मन की स्थिति और गिरती जा रही है, लेकिन उसको आभास नहीं होता, पता नहीं चलता। जैसे मान लीजिए आपको खांसी आती है, आपको कोई बड़ी बीमारी अनुभव में नहीं होती, खांसी नॉर्मल चीज़ है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन अगर आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपको बता दिया टीबी है कि कोरोना हो गया है, कोविड हो गया है, तब आपकी हालत ख़राब होती है। हाँ, अरे हमको पता नहीं था। तो हम सबको ऐसे ही माया की बीमारी है, मानस रोग कहते हैं इसको, रामायण में लिखा है। ये माया का रोग सभी को है, लेकिन इसका रियलाइजेशन हम लोगों को नहीं है। ये बात हम लोग स्वीकार नहीं करते कि माया हम पर हावी है। तो ये रसिकों की कृपा से ये स्वप्न जगत टूटता है। कहाँ हम लोग मन की आसक्ति कर रहे हैं, इसका क्या परिणाम मिलेगा? ये संसार नश्वर है, ये सब बातें दिमाग में आती हैं, तब जा कर के जीव उन संसारी वस्तुओं से अपने मन को हटाता है, तब उसका स्वप्न जगत मिटता है। बिनु अष्टांग योग साधे ही चित्त प्रेम रस पाग्यो। ये भी देखिए कितनी आश्चर्य की बात है। बड़े बड़े जो सिद्ध महापुरुष होते हैं तमाम प्रकार के प्रयत्न करते हैं। एक महापुरुष हुए पातंजलि ऋषि, आप लोगों ने सुना होगा नाम उनका। उन्होंने पातंजलि योग दर्शन शास्त्र प्रकट किया, उसमें योग के तमाम नियम बताए ताकि मन पर कुछ कंट्रोल किया जा सके। ये मन बड़ा चंचल है, बहुत इसकी वृत्ति जीव को बिगाड़ती है। तो उस मन का निग्रह करने के लिए उन्होंने एक शास्त्र बनाया, उसमें अष्टांग योग बताए। उसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये 8 नियम, ये स्टेप है एक के बाद एक। तो ये बड़ा मुश्किल है, कॉमन जीव के लिए तो और मुश्किल है। आप लोग 2 घंटे नीचे बैठने में संकोच करते हैं, किस तरह से अष्टांग योग करेंगे। लेकिन महापुरुषों की ऐसी महिमा है कि बिना ऐसी मुश्किल विधि किए ही आपके हृदय में भगवत प्रेम उत्पन्न करवा देते हैं। छूटत न कोटि मुक्ति सुख पाए, जेहि मुख यह रस लाग्यो। ये भी भगवत प्रेम की एक ऐसी दवा है, एक ऐसा नशा है भगवत प्रेम का कि संसारी नशा तो फिर भी उतरता है, भगवत प्रेम का चस्का जिसको लग जाता है फिर वो उतरता नहीं। गोपियाँ इतनी परेशान थी, यो कहती थी श्री कृष्ण कैसे ही बाहर निकले। सोचिए, जिन श्री कृष्ण को बड़े बड़े योगी ऋषि अपने मन में धारण करने के लिए तमाम प्रकार के प्रयत्न करते हैं, उन श्री कृष्ण को गोपियाँ अपने चित्त से निकालने का प्रयत्न करती हैं। वो सोचती हैं किसी तरह से थोड़ी देर के लिए श्री कृष्ण का विस्मरण हो जाए, थोड़ी देर के लिए मन श्री कृष्ण को याद ना करे। एक सखी दूसरी सखी से कहती है, सत्यज सखी तदुदंतम यदि सुख लवोमपि समीह से सख्या, स्मारय किमपि तदन्यत् विस्मरे अंत विमोहनम मनसा।
ऐ सखी, अगर तू मेरी थोड़ी भी हितैषी है, थोड़ा भी मेरा भला चाहती है, तो उसकी चर्चा मत करना, यानी श्री कृष्ण की चर्चा मत करना। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण की चर्चा होने से अंतःकरण में विराग्नि का ऐसा वज्रपात होता है कि पूरे दिन कोई काम नहीं हो पाता गृहस्थी का। और फिर घर वाले सब गालियां देते हैं, काम नहीं करेगी तो कैसे काम चलेगा। खाना बनाने जाती हूँ, 2 चम्मच नमक की जगह 20 चम्मच नमक डाल देती हूँ, फिर बाद में पति लठियाँ मारता है। तो ये तमाम समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसलिए श्री कृष्ण की बात न किया कर, जब मिला कर तो बाकी सब बातें किया कर। यमुना सब ठीक है कि नहीं, उसमें कहीं फिर कालिया नाग तो नहीं आ गया, और मथुरा में टैक्स ठीक न पहुंच रहा है कि नहीं, कोई असुर फिर से ब्रज में तो नहीं आ गया, और कोई बातें कर ले, लेकिन श्री कृष्ण की बात न करना। तो ऐसा श्री कृष्ण का प्रेम बिना प्रयत्न किए मिल गया। और उस प्रेम की महिमा ये कि अब वो प्रेम करोड़ों मुक्ति का सुख मिलने पर भी अब छूटता नहीं। अब तो मन बस उसी में दिन रात डूबा रहता है। अब उस जीव की स्थिति क्या हुई, आगे महाराज जी अंतिम लाइन में कह रहे हैं, भयो कृपालु धनी सब दिन को, मिलियो रतन मुँह मांग्यो। अब तो माला माल हो गया अनादिकाल के लिए, वो प्रेम रूपी संपत्ति ऐसी उसको मिल गई कि अब और कुछ मिलना बाकी नहीं रहा। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। गौर चरण अनुराग्यो मेरो रसिक
कृपाते जाग्यो मेरो मन। रसिक कृपाते जाग्यो मेरो मन। रसिक कृपाते जाग्यो मेरो मन। गौर चरण अनुराग्यो 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 मेरो मन। मिट्यो स्वप्न संसार आपुहि। मिट्यो स्वप्न संसार आपुहि। मिट्यो स्वप्न संसार आपुहि। मिट्यो स्वप्न संसार आपुहि। मोह तिमिर सब भाग्यो मेरो मन। मोह तिमिर सब भाग्यो मेरो मन। गौर चरण अनुराग्यो 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 मेरो
मन बिनु अष्टांग योग साझे ही बिनु अष्टांग योग साधे ही चित्त प्रेम रस चित्त प्रेम रस पाग्यो मेरो मन चित्त प्रेम रस पाग्यो मेरो मन रसिक कृपा ते जाग्यो मेरो मन रसिक कृपा ते जाग्यो मेरो मन गौर चरण अनुराग्यो मेरो मन गौर चरण अनुराग्यो मेरो मन मेरो मन मेरो मन मेरो मन मेरो मन गौर चरण अनुराग्यो मेरो मन गौर चरण अनुराग्यो मेरो मन छूटत ना कोटि मुक्ति सुख पाए छूटत ना कोटि मुक्ति सुख पाए मुक्ति सुख पाए मुक्ति सुख पाए छूटत ना कोटि मुक्ति सुख पाए छूटत ना कोटि मुक्ति सुख पाए जेहि मोक्ष
लाग्यो मेरो मन। जेहि मुख यहाँ रस लाग्यो मेरो मन। मोहत मेर सब भाग्यो मेरो मन। मोहति मेर सब भाग्यो मेरो मन। भयो कृपालु धनी सब दिन को। 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 सब दिन को। धनी सब दिन को। मिल्यो रतन मुँह मांग्यो मेरो मन। मिल्यो रतन मोह मांग्यो मेरो मन। मिल्यो रतन मुँह मांग्यो मेरो मन। मिल्यो रतन मोह मांग्यो मेरो मन। सुवत रयो अनादिकाल ते। सोवत रह्यो अनादिकाल ते। रसिक कृपा ते जाग्यो मेरो मन। रसिक कृपा ते जाग्यो मेरो मन। मेरो मन। मेरो मन। मेरो मन। मेरो मन। गौर चरण अनुराग्यो मेरो मन। गौर चरण
चरण अनुराग्यो मेरो मन छूटत न कोटि मुक्ति सुख पाए 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 जेहि मुख यह रस लाग्यो मेरो मन जेहि मुख यह रस लाग्यो मेरो मन उचित प्रेम रस पाग्यो मेरो मन चित प्रेम रस पाग्यो मेरो मन गौर चरण अनुराग्यो 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 मेरो मन भयो कृपालु धनी सब दिन को भयो कृपालु धनी सब दिन को सब दिन को धनी सब दिन को सब दिन को धनी सब दिन को भयो कृपालु धनी सब दिन को भयो कृपालु धनी सब दिन को मिलियो रतन जय हो मिलियो रतन मुँह मांग्यो मेरो मन मिलो रतन मोह मांग्यो मेरो मन ओ रसिक कृपा ते जाग्यो मेरो मन रसिक
कृपा ते जाग्यो मेरो मन मेरो मन मेरो मन मेरो मन ओ मेरो मन मोहत मेरे सब भाग्यो मेरो मन मोहति मीर सब भाग्यो मेरो मन गौर चरण अनुराग्यो 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 मेरो मन बोलिए भोरी भारी किशोरी जू की जय। पतित पावनी सरकार